बताऊंगी 1919 के उस ऐतिहासिक कानून के बारे में जिसने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। 1919 में ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। इस कानून के जरिए संसद का गठन हुआ। संसद में 2 सदन बनाए गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। ये सिफारिश मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के तहत की गई थी। 1918 में एडविन मॉन्टागो और वायसराय लॉर्ड स्टैम्सफोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। शुरुआत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 142 सदस्य थे, जिनमें 101 यानी 101 चुने जाते थे और 41 को नामित किया जाता था। पहले चुनाव नवंबर 1920 में हुए थे। आज़ादी के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा रखा गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में शुरुआत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद ही नहीं होता था। तो 1921 में गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट को प्रेसिडेंट नियुक्त किया और सच्चिदानंद सिन्हा को डिप्टी प्रेसिडेंट। 1925 में विठल भाई पटेल को प्रेसिडेंट चुना गया। 1946 में जीबी मावलंकर को प्रेसिडेंट चुना गया और आज़ादी के बाद वह अनंतिम संसद के स्पीकर बने। 1952 में पहली बार लोकसभा के स्पीकर बने। पहले डिप्टी स्पीकर एम ए आयंकर थे, जो मावलंकर के निधन के बाद स्पीकर बने। इस तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद अस्तित्व में आया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ऐसी अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करिए अनफिल्टर्ड मंच।